हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। न्यूज़ और अपडेट के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो पहली न्यूज़ है डीबीएस बैंक की। साउथ ईस्ट एशिया के सबसे बड़े बैंक डीबीएस ने लॉन्च करी है एक ऐसी सर्विस जिसके थ्रू लोग इनकी ऐप से क्रिप्टो की ट्रेडिंग बहुत आसानी से कर सकेंगे। साउथ ईस्ट एशिया के सबसे बड़े बैंक, लार्जेस्ट बैंक डीबीएस, उनकी जो ऐप है उसमें उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को ट्रेडिंग के लिए इंट्रोड्यूस किया है ताकि उनके जो कस्टमर्स हैं वो बैंक के डिजिटल एसेट एक्सचेंज को आसानी से ट्रेड कर सकें, आसानी से यूज़ कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने अपनी डिजिटल करेंसी के पैरेलल ही दूसरी क्रिप्टो करेंसीज को भी ट्रेडिंग के लिए रखा है, जिसमें बिटकॉइन और ईथर भी शामिल हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इथेरियम का कुछ दिन पहले मर्ज हुआ है और जिस दिन इथेरियम का मर्ज हुआ उस दिन इथेरियम क्लासिक की हैश रेट जो थी वो पीक पर थी। इथेरियम क्लासिक की हैश रेट उस दिन 306 टेराहैश पर सेकंड थी, जो अब गिर के 164 टेराहैश रह गई है। इथेरियम क्लासिक की जो कंपाउंडिंग हैश रेट थी उसमें करीब 46% का डाउनफॉल देखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन सही है कि जो मार्केट में इथेरियम से पहले जो अप मूवमेंट था, अप साइड थी, वो इथेरियम के हार्ड फॉर्क की वजह से ही थी। इथेरियम का हार्ड फॉर्क सक्सेसफुली इंटीग्रेट होने के बाद अब मार्केट में इथेरियम का जो प्राइस है वो कंटिन्यूस डाउन जा रहा है। उसके साथ ही इथेरियम क्लासिक की हैश रेट और इथेरियम क्लासिक का प्राइस भी नीचे आ गया है। तो अगली न्यूज़ है एस्टोनिया से। एस्टोनिया की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने वहाँ की एक क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर को, जिसका नाम है स्टिंगर टेक्नोलॉजी OU, उसको क्रिप्टो से रिलेटेड सर्विस देने के लिए अपने देश में लाइसेंस जारी कर दिया है। दैट मीन्स कि जो क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर है स्टिंगर टेक्नोलॉजी, उसको पूरी तरह से रेगुलेट कर दिया गया है। नए फ्रेमवर्क के थ्रू अब वो अपने क्रिप्टो से रिलेटेड सर्विस एस्टोनिया में अपने ग्राहकों को बहुत इजीली दे सकते हैं। एस्टोनिया में ये पहली बार हुआ है कि किसी को ऑथराइज किया गया है जो वर्चुअल करेंसी सर्विस में नए फाइनेंशियल लॉ जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंशियल प्रोवेंशन एक्ट के थ्रू बना है, रेगुलेशन बना है, उसके तहत काम करे और वहाँ पर लोगों को अपनी सर्विसेज दे। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है किसी देश के लिए वहाँ के क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट करने के लिए कि भाई कि जल्दी से जल्दी किसी देश की सरकार ने क्रिप्टो को रेगुलेट कर दिया, जिससे वहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको भी आसानी हो और जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी आसानी हो किसी भी क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए या काम करने के लिए। तो अगली न्यूज़ है यूएस से। यूएस कोर्ट ने वहाँ की जो IRS अथॉरिटीज़ हैं उसे ऑथोराइज कर दिया है सम्मन जारी करने के लिए क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के रिकॉर्ड्स के लिए। यूएस का जो इंटरनेशनल रेवेन्यू सर्विसेज डिपार्टमेंट है, मतलब IRS है, उसको कोर्ट के द्वारा ऑथोराइज किया गया है सम्मन जारी करने के लिए उन रिकॉर्ड्स के लिए जो यूएस में क्रिप्टो टैक्स पेयर्स हैं, जो अपनी क्रिप्टो से रिलेटेड जो इनकम है, जो भी प्रॉफिट है, जो भी टैक्सेस हैं, उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट में नहीं लाए, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को ठीक तरह से उन्होंने शो नहीं किया है, उनके लिए द IRS कमिश्नर कमेंटेड द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू ऑब्टेन थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन ऑन दोज फेलिंग टू रिपोर्ट देयर गेन फ्रॉम डिजिटल एसेट रिमेन अ क्रिटिकल टूल इन कैचिंग टैक्स चीट्स। मतलब IRS जो है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, उनके कमिश्नर की तरफ से कहा गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के लिए पूरी तरीके से लीगलाइज किया गया है, उनको रिपोर्ट करने के लिए जिन्होंने अपनी टैक्स फाइलिंग में गड़बड़ की है या जिन्होंने क्रिप्टो के थ्रू या डिजिटल एसेट के थ्रू जो भी गेन हासिल किए हैं, गेन लिए हैं, उसमें उन्होंने प्रॉपर टैक्स ना दिखाते हुए टैक्स की चीटिंग की है, उनको डिटेन करने के लिए यूएस गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें ऑथोराइज किया गया है समन भेजने के लिए। तो अगली न्यूज़ है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया में SWY FTX सर्वे की तरफ से कहा गया है, एक सर्वे किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि अगले 12 महीनों में, मतलब एक साल में 1 मिलियन से ज़्यादा लोग क्रिप्टो में एंटर करेंगे फॉर द ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन विल परचेज क्रिप्टो करेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ। मतलब करीब 1 मिलियन ऑस्ट्रेलियंस क्रिप्टो करेंसीज को पहली बार खरीदेंगे अगले 12 महीनों में, ऐसा इस सर्वे में कहा गया है। ऑस्ट्रेलियन क्रिप्टो एक्सचेंज SWY FTX के द्वारा ये सर्वे किया गया था। इस सर्वे में 2609 ऑस्ट्रेलियंस के ऊपर जो 18 साल से ज़्यादा थे, जुलाई में ये सर्वे किया गया था
और इन 2609 ऑस्ट्रेलियन लोगों में से 548 लोगों ने ये चीज़ आइडेंटिफाई की है, ये चीज़ कबूला है कि वो करंट टाइम में क्रिप्टो करेंसीज के होल्डर हैं। तो दैट इज़ गुड कि लोग अवेयर हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, उसके अडॉप्शन को लेकर, क्योंकि आज नहीं तो कल क्रिप्टो करेंसीज को वर्ल्ड वाइड फेमस होना ही है, लोगों के बीच आना ही है। टेक्नोलॉजी थोड़ी नई है, इसलिए लोग भी डर रहे हैं और शायद गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक डर रही है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ में प्रो भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ क्रिप्टो के बारे में जागरूक होने की, लोगों को एजुकेट करने की कि किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए। तो गाइज़, ये थी आज की न्यूज़ और अपडेट के सेशन में कोई सुझाव या सजेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही इन न्यूज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि लोग वर्ल्ड वाइड हो रही इन न्यूज़ से, क्रिप्टो न्यूज़ से अवेयर हो सकें। तो गाइज़, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।